In today's class, we are going to learn most important definition language. Let's start the today's class. चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, सबसे बेसिक चीज लैंग्वेज क्या होता है। आप हिंदी पढ़ते हो, आप अंग्रेजी पढ़ते हो, आप संस्कृत पढ़ते हो, आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हो जो कि लैंग्वेज पेपर होता है, और उसका मेन है कि लैंग्वेज। हिंदी भी क्या है, लैंग्वेज है। संस्कृत भी क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश भी क्या है, लैंग्वेज है। उर्दू भी क्या है, लैंग्वेज है। बांग्ला पढ़ते हो वो भी क्या है, लैंग्वेज है। तो ये सभी लैंग्वेज हैं। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए आखिर लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज है क्या। चलिए आज हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज। सबसे पहले इंग्लिश में सीखते हैं, फिर इसको हिंदी में भी हम आप लोग को बताएंगे लैंग्वेज क्या होता है। कहते हैं द मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम। द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स। वैसा माध्यम जिसके द्वारा हम लोग अपने इंटरनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अंदर की भावनाएं को एक्सप्रेस करते हैं टू अनदर पर्सन, दूसरों के लिए, उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड लैंग्वेज। उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। मतलब भाषा क्या है कि भाषा उस प्रकार का माध्यम है, भाषा वैसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावनाओं को दूसरों के लिए प्रकट करते हैं। हम जब भी कोई भाषा बोलेंगे आपके फ्रंट पे कोई ना कोई होना चाहिए। आप किसी न किसी के लिए बोलते हो। अकेले यदि हम कुछ बोल रहे हो तो लोग यदि दूर से देख ले कोई अकेला कुछ बोल रहा है, लोग हमें एक वर्ड दे देता है जिसका कि सिंबल बोल देता है ये पागल है, अकेला बकबक कर रहा है। मतलब भाषा, जब भी हम कोई भी भाषा बोलेंगे अकेले में नहीं, किसी न किसी के लिए बोलते हैं। तो भाषा आपको समझ में आ गया होगा। द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड लैंग्वेज। मतलब वैसा माध्यम जिसके द्वारा हम लोग जो है अपने मन की भावनाओं को दूसरों के प्रति क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे भाषा करते हैं। अब देखिए भाषा के लिए दो तीन पॉइंट हम लिखे हैं। द वर्ड लैंग्वेज, ये वर्ड जो लैंग्वेज है ना, इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंग्वेटिकम या लिंगुआ। ये वर्ड जो लैंग्वेज है ना, ये कहां से आया है, लैटिन वर्ड लिंग्वेटिकम या लिंगुआ से आया है, विच मीन्स टंग, जिसका अर्थ क्या होता है, जीभ होता है। लिंग्वेटिकम या लिंगुआ का मतलब क्या होता है, जीभ होता है, टंग होता है। द लैंग्वेज इज एन हो जाएगा। द लैंग्वेज इज एन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। द लैंग्वेज इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लैंग्वेज जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट। विदाउट लैंग्वेज, बिना भाषा का, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। हम लोग बिना भाषा का अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। आप उम्मीद करो जानवरों के पास भाषा नहीं है। यदि कुत्ता है तो वो सिर्फ भौं भौं कर सकता है, बिल्ली है वो सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर सकती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इंसान जो होता है वो कौ कौ भी कर देता है, भौं भौं भी कर देता है, म्याऊं म्याऊं भी कर देता है। मतलब मेरे पास लैंग्वेज है। तो बिना भाषा का हम लोग जो है अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे कि लैंग्वेज का डिफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे, समझे। और चलिए लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ एक छोटा सा फैक्ट आप लोगों को हम लिख देते हैं, ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि हम लोग कितने तरीका से लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स। क्या लिखेंगे, हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स। हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन थ्री वेज। We can express our internal feelings in three ways. Number one, to write. Number two, to speak. Number three, to indicate. आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। हम लोग कितने तरीका से अपने इंटरनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स। तो वी कैन एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग्स इन थ्री वेज। हम लोग अपने अंदर की भावनाओं को तीन तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू राइट, एक लिख कर, टू स्पीक, दूसरा बोलकर, टू इंडिकेट, इशारा करके। अब यहाँ पे हम टू लगाए हैं, थोड़ा सा इस पे भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आखिर टू क्यों लगाते हैं। राइट मतलब भी तो लिखना होता है, स्पीक मतलब भी तो बोलना होता है, इंडिकेट मतलब भी तो इशारा करना होता है।
टू हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वर्ब जो होता है, ये राइट लिखना वर्ब है, बोलना वर्ब है, इंडिकेट वर्ब है। वर्ब का मेन फॉर्म होता है टू प्लस वर्ड। वर्ब का मेन फॉर्म क्या होता है? टू प्लस वर्ड होता है। तो जब भी कोई भी वर्ड, आप बचपन में क्या कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन वगैरह बनाते होंगे, वहां पे लिखना का इंग्लिश होता था टू राइट, पढ़ना का टू रीड होता था, आप देखे होंगे। हंसना का टू लाफ होता था, आप वहां पे ये LAUGH आप ये देखते होंगे, टू लाफ, टू राइट। तो ऐसे इसलिए वहां पे लिखा जाता था क्योंकि वर्ब का मेन फॉर्म क्या होता है? टू प्लस वर्ड होता है। हम आशा और उम्मीद करेंगे कि ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग अपने भाषा को, अपने इंटरनल फीलिंग को कितने तरीका से एक्सप्रेस करते हैं। 3 तरीका से एक्सप्रेस करते हैं। हम आशा और उम्मीद करेंगे कि लैंग्वेज का डिफिनेशन, लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गया होगा और आप इसको अच्छे से कॉपी कलम में नोट कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।